Good morning, students. I will start with our part 2, Human Health and Diseases. As you all know, in the last first part we had seen about pneumonia, and as we all know that pneumonia जो था, it was caused by bacteria Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae, and they are responsible for pneumonia in humans. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि एल्विलाई क्या है, लंग्स के अंदर जो एयर फील्ड सैक्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एल्विलाई। वहाँ पर उसके इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन में क्या होता है, जो एल्विलाई है इट गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड, एंड इसके कारण क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ठंड लगना है, कपकपी होना, फीवर आना, कफ, हेडेक, इसके सिम्टम्स होते हैं। और सीवियर केसेस में हमने देखा था कि क्या हो रहा था कि लिप्स में और जो फिंगर के नेल्स थे वो ग्रे से लेकर ब्लूइश कलर में वो चेंज हो जा रहे थे। और एक हेल्दी पर्सन को किस तरीके से इससे इन्फेक्शन मिल रहा था, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और द एरोसोल्स। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन कोई छींक रहा है, कफ कर रहा है, उसके कारण जो है अगर किसी जो दूसरा हेल्दी पर्सन उसके आमने सामने है, तो उसने अगर वो ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया तो उसको भी ये बीमारी होने के फुल चांसेस हो जाते हैं। और उसके बाद बर्तन शेयर कर लिए या ग्लास शेयर कर लिया या उसके कोई कपड़े यूज़ कर लिए, उसके कारण भी ये बीमारी जो है या इन्फेक्शन एक हेल्दी पर्सन को लग जाता है। सो दिस वेर द बैक्टीरियल डिजीज़ेज। इसके साथ ही कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ेज होती हैं जिसको कि हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया एक्सेट्रा। दीज आर ऑल्सो द बैक्टीरियल डिजीज़ेज विच आर कॉज्ड इन द ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज़ सी द इमेज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। आपको अच्छे से पता है कि जिस भी बैक्टीरिया के नाम के आगे अगर कोकस लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो सर्कुलर या गोल गोल जो हैं वो बैक्टीरिया होंगे, जैसे बैसिलस रॉड शेप्ड होते हैं। निमोनिया, सी द फिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंग्स का पिक्चर है और यहाँ एल्विलाई का पिक्चर दिया हुआ है। हियर यू कैन सी दिस वन, इट इज़ द हेल्दी वाला एल्विलाई है जिसमें कि कोई फ्लूइड नहीं फिल्ड है और एयर जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर है, और ब्लड का कांटेक्ट प्रॉपरली यहाँ पर एल्विलाई की जो सैक है, एयर सैक है, उसके साथ है यहाँ पर। और ये जो दूसरा वाला है आप एल्विलाई को आप देखेंगे, इट इज़ द फ्लूइड फिल्ड एयर सेक्स। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा एक फ्लूइड जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, फ्लूइड भरा हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है, इट इज़ नॉट कमिंग डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट विद द ब्लड के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज़ द नॉर्मल एल्विलाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस ढंग से इस जगह पर ये एल्विलाई में जो है वो इन्फेक्शन, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड इन्फेक्शन हो चुका है विच इज़ कॉजिंग निमोनिया। नाउ कॉमन कोल्ड सभी को मालूम है। कॉमन कोल्ड जो है ये बहुत सारे वायरसेस जो हैं, इसीलिए कोल्ड की कोई एक स्पेसिफिक दवाई नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, पूरा ग्रुप ऑफ वायरस है, एंड दैट ग्रुप ऑफ पूरा वायरस इट इज़ कॉल्ड एज द राइनो वायरस। रिमेंबर दिस, many viruses which causes this common cold in human, and that group it is called as the rhinovirus, which causes one of the most infectious human ailments that is called as the common cold. अब कॉमन कोल्ड में आपको अच्छे से मालूम है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको आज तक कभी ज़ुकाम नहीं हुआ हो। इसमें क्या होता है कि नोज़ का और रेस्पिरेटरी पैसेज का इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर लंग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। लंग्स का इन्फेक्शन हमने निमोनिया इन्फ्लुएंजा में देखा था। अब यहाँ पर कॉमन कोल्ड में क्या हो रहा है, सिर्फ नोज़ और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है सिर्फ वहीं तक ही इन्फेक्शन जो होगा, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर नेसल कंजेशन मतलब हमारी नाक जो है वो बंद होती है, डिस्चार्ज होता है उससे, गले में खराश, हॉर्सनेस और कफ, हेडेक, थकान से महसूस होना एक्सेट्रा। और ये आप दवाई ले चाहे नहीं ले, 3 से 7 दिन में ज़ुकाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये एक हेल्दी पर्सन को या तो उसकी चीज़ों को टच करने से, पेन, बुक्स, कप,
कप है, डोर नॉब्स हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड्स और माउस एक्सेट्रा से ये चीज़ें जो या ये जो इन्फेक्शन है ये हेल्दी पर्सन को पहुंच जाता है थ्रू एन इन्फेक्टेड पर्सन. दिस वाज कॉमन कोल्ड. नाउ वी विल सी मलेरिया. इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है मलेरियन प्रोटोजोन का जो है ये पूछा जाता है. इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. As you know that some of the human diseases they are also caused by the protozoans. अब यहाँ पर प्रोटोजोन से ही जो है मलेरिया होता है. आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, जिससे कि जो मैन है, बहुत सालों पहले तो ऐसा होता था कि मलेरिया से गांव के गांव ख़त्म हो जाया करते थे. अब इसका इलाज बहुत निकल चुका है. एंड प्लाज्मोडियम जो है अ टाइनी प्रोटोजोन, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन है. कौन? प्लाज्मोडियम, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़. तो मलेरिया का पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम. ये किस ग्रुप में आता है? कम्स इन प्रोटोजोन. और यहाँ पर अब देखिए वापस से, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो मलेरिया जो है इसका जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन कौन है? दैट इज़ द प्लाज्मोडियम. एंड जो प्लाज्मोडियम के 3 स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग तरह के जो हैं मलेरिया फैलाती है, तीनों स्पीशीज़ के नाम जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे. द फर्स्ट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड इज़ प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड थर्ड इज़ प्लाज्मोडियम falciparum. So 3 different species of plasmodium, that is plasmodium vivax, plasmodium malaria and plasmodium falciparum. They are responsible for different types of malaria. इन तीनों में जो है मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब है वो मलेरिया जो कि सीरियस वन होता है और जिसके कारण डेथ भी हो सकती है. तो वो मैलिग्नेंट मलेरिया जो है इट इज़ कॉज्ड बाय विच स्पीशीज़? इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum. सो दिस प्लाज्मोडियम falciparum जो है इट इज़ द सीरियस वन एंड इट कैन इवन बी फैटल और इट कैन इवन कॉज डेथ. कौन सा? प्लाज्मोडियम falciparum. इट कॉजेज द मैलिग्नेंट मलेरिया. से दिस इज प्लाज्मोडियम. ये एक प्रोटोजन देखिए प्लाज्मोडियम का. नाउ वी विल सी द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम. ये इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लाइफ साइकिल. दिस इज़ द लाइफ साइकिल. इट इज़ गिवन इन योर NCERT बुक ऑल्सो. यहाँ पर पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. देखिए ये एक मच्छर जो है एक हेल्दी पर्सन को काट रहा है, ठीक है. फिर उसके ब्लड सर्कुलेशन में पैरासाइट्स जो हैं ये पहुँच जाते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहले लीवर में पहुँचते हैं. फिर पैरासाइट्स जो हैं दे रीच द लीवर थ्रू द ब्लड. फिर यहाँ पर क्या होते हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल्स के अंदर. फिर लीवर सेल्स जो होती हैं बर्स्ट होती हैं और फिर वहाँ से ये कहाँ पर पहुँच जाती है? ब्लड में पहुँच जाती है. फिर से देखिए वापस. व्हेन द मॉस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, sporozoites are injected into the human beings with the bite. जैसे कोई मच्छर ने जो है एक हेल्दी ह्यूमन को जब काटता है तो जो ये पैरासाइट है, कौन सा पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ये किस स्टेज में ह्यूमन में पहुंचता है? एट द स्पोरोजॉइड स्टेज. देखिए इसकी 2 स्टेजेस होती हैं इसकी लाइफ साइकिल में, एक स्पोरोजॉइड और एक होती है गैमेटोसाइट. तो जो स्पोरोसाइट स्टेज है उस स्थिति में क्या होगा? मलेरिया का जो ये मच्छर है ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर. तो ये प्लाज्मोडियम को किस स्टेज में एक हेल्दी ह्यूमन के ब्लड में डाल देता है? इन द स्पोरोजॉइड स्टेज. ये आपको याद रखना है किस स्टेज में एक हेल्दी मैन में आ रहा है ये, दैट इज़ द स्पोरोजॉइड स्टेज. ये वाला इसमें आएगा ये स्पोरोजॉइड स्टेज में. फिर उसके बाद ये ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँच रहा है? इन द लीवर. और लीवर में क्या होगा? ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा. किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. इट विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. और जब ये कंटिन्यूएशन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता रहता है और अपना नंबर ये बढ़ाता रहता है इन द लीवर सेल्स. और फिर क्या करेगा? ये लीवर सेल्स को बर्स्ट करेगा. ये देखिए यहाँ पर इसका नंबर ये बढ़ा रहा है और फिर लीवर सेल्स क्या हो गई? यहाँ पर बर्स्ट हो गई और इसके अंदर से ये पूरे के पूरे स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो या ये पैरासाइट जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं.
ये रिलीज़ होकर फिर ये पैरासाइट कहाँ पर पहुँच जाएंगे, दे विल रीच इनटू द ब्लड। फिर ये कहाँ पर पहुँचेंगे, ब्लड में पहुँच जाएंगे। और ब्लड में क्या होंगे, ये पैरासाइट्स जो हैं यहाँ पर भी दे विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखिए ये अपना यहाँ पर इनने नंबर यहाँ पर बढ़ाया, एक ब्लड सेल में पहले एक पहुँचा, फिर एसेक्सुअली यहाँ भी रिप्रोड्यूस हुए, फिर यहाँ पर ब्लड सेल से भी क्या हो गए, ये ब्लड सेल्स भी बर्स्ट हो गई और ब्लड सेल से ये बाहर आ गए। जैसे ही पैरासाइट्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इनटू द ब्लड सेल्स बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है वो बर्स्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, एकदम से फीवर आता है ना, चिल्स के साथ, एकदम से कपकपी के साथ फीवर आता है। कई लोगों को मलेरिया हुआ होगा और इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। और फिर ये जो है इस ब्लड सेल से निकल के फिर ये दूसरे ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। इस समय पर क्या होता है, जब ये ब्लड सेल से ये रिलीज़ होते हैं तब एक और मटेरियल या एक सब्सटेंस रिलीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड एज हीमोजोइन। वो एक सब्सटेंस और ब्लड की सेल से रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हीमोजोइन, जिसके कारण क्या होता है, ये फीवर जो है वो आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फीवर और चिल्स जो हैं किसके कारण आते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द हीमोजोइन विच कम्स आउट फ्रॉम द बर्स्टिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी सेक्शुअल स्टेज स्टार्ट होती है और ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं इन द रेड ब्लड सेल्स। नाउ इट्स नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल स्टार्ट्स, दैट इज़ द गैमेटोसाइट। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसने मेल और फीमेल दो गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये इन्फेक्टेड था ये पूरा का पूरा पर्सन। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब एक मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, फिर ये क्या हुआ, गैमेटोसाइट्स क्या हो गए कि मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चले गए थ्रू द ब्लड मील। वो ब्लड मील उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन से लिया एंड नाउ दिस गैमेटोसाइट्स दे एंटर इनटू द मॉस्किटोज बॉडी। फिर क्या हो रहा है, ये गैमेटोसाइट्स थे, मेल और फीमेल गैमेट्स थे ये। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा आगे, ठीक है। सो दिस फर्टिलाइजेशन वेयर डज इट अकर, दिस फर्टिलाइजेशन इट अकर इन द इंटेस्टाइन। किसके इंटेस्टाइन में, इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। तो मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट यू हैव टू लर्न कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। और फिर जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है, स्पर्मेटोजॉइड्स का। फिर ये स्पर्मेटोजॉइड्स जो हैं एस्केप करके कहाँ पहुँच जाते हैं, इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में ये पहुँच जाते हैं। अब ये कहलाती है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज किसकी हो गई, स्पोरोजॉइड्स की। सो दिस मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज़ द स्पोरोजॉइड्स, दे एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन से एस्केप होकर कहाँ आ गए, दे कम इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो। अब ये इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड्स वाला जो ये मच्छर है जिसकी लार के अंदर ये स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट है, जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं वापस से इसकी बॉडी में आ जाते हैं। किसकी बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आ गए। वहाँ से ब्लड के थ्रू अगेन टू द लीवर, फिर लीवर में मल्टीप्लाई होते एसेक्सुअली, लीवर की सेल्स बर्स्ट होती हैं, फिर आते हैं रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ से बर्स्ट होते हैं। जब यहाँ बर्स्ट होते हैं तो एक सब्सटेंस रिलीज़ होता है, दैट इज़ हीमोजोइन। वो सब्सटेंस कौन सा है, हीमोजोइन रिलीज़ होता है, जिसके कारण क्या होता है, फीवर आता है, चिल्स के साथ पीरियोडिक फीवर आता है। फिर ये जो है रेड ब्लड सेल्स में ही मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैमेटोसाइट्स को वापस से कोई मॉस्किटो, जो हेल्दी मॉस्किटो है जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो उसको ब्लड मिल के थ्रू ले लेता है और फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है मच्छर के इंटेस्टाइन में होता है। फिर इंटेस्टाइन से जो है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज में ये जो है स्पोरोजॉइड्स ये पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस मलेरियल पैरासाइट। होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल विद दिस पार्ट। अगेन वी विल कंटिन्यू इन अवर थर्ड पार्ट। कुछ नहीं समझ में आया हो तो यू कैन आस्क योर डाउट्स।